उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो चर्चा अधूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर का वो जो उद्बोधन है वो किसी भी सरकार के लिए एक तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपने इस अंतिम उद्बोधन को लोगों ने ग्रामर ऑफ एनार्की के रूप में कहा। देश ने इस प्रकार की एनार्की को देखा है, देश ने इस प्रकार की एनार्की को न केवल देखा है और देख भी रहा है और आगे भी देख सकता है। परिस्थितियां जिस प्रकार की है आपको हमको समझना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को भारत के लोकतंत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आगे जाकर, भारत अपनी स्वतंत्रता को वापस कैसे खो सकता है, उस पर बहुत सुंदर से टिप्पणी करते हैं अपने उस उद्बोधन में। उन्होंने कहा कि आज से सारे बहाने खत्म, हम आजाद हो गए, हमारा संविधान खुद का बन गया, अब थोड़े दिन बाद में संविधान लागू भी हो जाएगा। आज से पहले हम अपनी हर बीमारी के लिए, हर समस्या के लिए हम अंग्रेजों को दोषी ठहराते रहे। आज के बाद बहाने सारे खत्म हैं। आज के बाद अगर कोई भी देश की समस्या रही तो उसके लिए दोषी और कोई नहीं, हम खुद ही होंगे। वो कहते हैं क्या भारत अपनी स्वतंत्रता वापस खो देगा क्या? क्योंकि स्वतंत्रता केवल ऐसी नहीं है कि हम किसी की कॉलोनी नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये स्वतंत्रता के मायने नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्वतंत्रता के मायने कुछ अलग है और इसी वजह से तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना आलोचना किया गया। उनका मिस इंटरप्रिटेशन यही तो है। उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक और आर्थिक आजादी चाहिए। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की खुशबू नहीं पहुंचेगी तब तक उस आजादी का कोई मतलब नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को इनेक्ट कर दिया। 26 जनवरी 50 को हमने भारत का संविधान लागू कर दिया। हम स्वतंत्र भी हो गए, हम गणतांत्रिक देश भी बन गए। लेकिन क्या भारत वाकई में अभी आजाद है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उद्बोधन में इशारा किया। उन्होंने कहा भारत अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। और कैसे खो सकता है? उन्होंने कहा अगर भारत की जनता अपने नेताओं को हीरो बनाने लग गई, उस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता खो देगा। आज बहुत मैं खुद उस बीमारी से ग्रसित हूं। सोशल मीडिया पर मैं भी बहुत एक्टिव हूं। मैं देख रहा हूं आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में, उनके हर उद्बोधन, उनकी हर मीटिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि रील वीडियो के लिए मेरे कंटेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं किस तरह से इशारा करूं कि वो अखबार में कल जब खबर छपे तो मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, या संविधान की कॉपी मेरे हाथ में होनी चाहिए, या गीता की कॉपी मेरे हाथ में होनी चाहिए, या संसद को नतमस्तक करते हुए मेरा फोटो होना चाहिए। आज सारे पॉलिटिकल लीडर्स रील के लिए काम करने लग गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय जो बात कही थी कि वो आगे आने वाले दिनों में भारत की जनता बहुत भोली भाली जनता है। उन्होंने अभी तक स्वतंत्रता का जो सही मायने में जो स्वाद है, वो जो चखना चाहिए, वो नहीं चखा। मुझे तो अभी नाम याद नहीं आ रहा है कि किसी राइटर ने लिखा भी था कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भारत की जनता नागरिक नहीं बन पाई, सीधा वोटर बन गई। नागरिक बन ही नहीं पाए हम लोग। जो सिविक सेंस जो होना चाहिए, जो स्वतंत्रता के जो सही मायने होने चाहिए, उसका मतलब नहीं समझ पाए डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हमने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को जिस तरह से पूजना शुरू कर दिया, बीच में एक दौर आया था, पुलिस निकल गए, एक बीच को किसी को भी संविधान के निर्माण में किसका कितना योगदान है उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। देश के साथ विडंबना ये है कि पढ़ा हमने कुछ है नहीं, देखा हमने कुछ है नहीं, और आजकल घटनाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में टीका टिप्पणी करने का जो दौर चला है वो बड़ा डरावना है। कई लोग सोशल मीडिया पर बात रखने के लिए आजकल इसलिए डरते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ किस तरह से सोशल मीडिया पर कपड़े फाड़े जाते हैं बिना संदर्भ को जाने। स्थितियां बड़ी नाजुक है। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वर्तमान सरकार का दोष है। हमारे देश में जो मूल्य जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हमने अपराधों को मान्यता देना शुरू किया, जिस तरह से हमने जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको हीरोशिप का दर्जा देना शुरू किया, जिस तरह से हमने उनका स्वागत करना शुरू किया, जितना जितना स्वागत बढ़ेगा, जितना जितना अपराधों को सामाजिक मान्यता मिलेगी, बुद्धिजीवी वर्ग उतना उतना चुप होता जाएगा। ये देश के सामने एक